हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ललित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। तो देखिए, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें क्लास 10th के लिए। और लगभग सभी बोर्डों में सीबीएसई हो, चाहे आपका आईसीएसई हो, चाहे आपका राजस्थान बोर्ड हो, चाहे स्टेट यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे जब मतलब कितने भी बोर्ड हो, सब में ट्रिग्नोमेट्री ज़रूर आती है। तो देखिए, और इसका वेटेज भी लगभग मैक्सिमम ही होता है, 5 से 6 नंबर का तो वेटेज है ही है। तो देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एनसीईआरटी की बुक ही पढ़ाएंगे पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम। और एनसीईआरटी की बुक से 8.1 एक्सरसाइज 8.1 और बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री दो वर्णों से मिलकर बनी हुई है। ट्रिग्नोन ट्रिग्नोन और मेट्रॉन। मेट्रॉन का मीन्स मेजरमेंट और ट्रिग्नोन का मीन्स ट्राइंगल। इसका मीन्स ट्राइंगल और इसका मीन्स मेजरमेंट। It means to find the relation between angles and sides of the triangle। मतलब जैसे ये ट्राइंगल ए बी सी, तो इसकी साइड्स इन साइडों में तीनों में, और ये जो एंगल्स हैं इसके, इनके बिटवीन क्या है, रिलेशन फाइंड करना होता है। ठीक है, तो नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल में बात कर लेते हैं हम। एंगल जो बी है हमने 90 लिया है, कितना 90। एंगल बी की वैल्यू कितनी ली हमने 90। तो देखिए बी 90 हो गया, तो 90 की जो अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस एच। थीटा हमने सी को लिया है। ठीक है, तो थीटा की अपोजिट साइड ये होती है परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर। ए बी की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर। और दोनों को ज्वाइन करने वाली साइड ए बी और ए सी को, ये जो लाइन आएगी, लाइन सेगमेंट रहेगी, वो कहलाएगा बेस। ठीक है, तो देखिए अगर हम ए की एंगल ए, क्योंकि हमने बी की वैल्यू 90 ली है, लाइट किया है, सी को थीटा माना है, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी रहेगी, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं किससे। आपको पता है, आप वी नो दैट एंगल ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ऑफ सम कितना होता है 180। तो ऑल एंगल्स का सम कितना हो गया 180। तो 180 में से माइनस कर दो 90 और थीटा को, तो कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। मैं आपके लिए थोड़ा सा समय दूंगा नोट डाउन करने के लिए। वैसे तो इसकी आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, नोट डाउन करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब दोबारा समझ सकते हो। देखिए ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्रिग्नॉन दो वर्णों से मिलकर होता है हमेट्रॉन। ट्रिग्नॉन का मीन्स होता है ट्राइंगल और मीट्रॉन का मीन्स होता है मेजरमेंट, या इससे कह सकते हैं हम मेजरमेंट को ज्योमेट्री, क्या सकते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, वो बताऊंगा ज्योमेट्री क्यों कह रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है, आगे जब क्लास होगी हमारी तो उस समय हम इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा कि ये मैंने यहाँ ज्योमेट्री वर्ड क्यों यूज़ किया है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मीन समझ लेते हैं हम। टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ ए द ट्राइंगल। ठीक है, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल थीटा के अपोजिट साइड्स परपेंडिकुलर, ए बी क्या हो गई परपेंडिकुलर, 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस। ठीक है, दोनों को ज्वाइन करने वाली साइड ये बेस। तो ए की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, और इसका सम कितना होता है ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम 180। तो कैसे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी और इक्वल टू 180। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसमें से, इसकी वैल्यू आपके पास देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 180। बी की वैल्यू 90, तो ए प्लस 90 प्लस सी की वैल्यू थीटा इक्वल टू 180। तो देखिए इसमें से ये दोनों माइनस होंगे, तो कितना आएगा 90 माइनस थीटा, कितना आएगा 90 माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 90, इसका ट्रांसपोजिशन होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का थीटा। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए इक्वल टू 90 माइनस थीटा, क्या आ जाएगी ए माइनस सॉरी ए इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम।
तो देख लीजिए इसके लिए हमने एक बहुत ही बेसिकली ट्रिक्स बनाई है, बहुत अच्छी है ट्रिक्स बनाई है। पापा बियर पी लो, हाँ बेटा ला। पापा का मतलब परपेंडिकुलर, बीटा का मतलब बियर का मतलब बेस, और इस पी का मतलब भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, हाँ का मतलब हाइपोटेनियस, इस हाँ का मतलब भी हाइपोटेनियस, और इस बीटा का मतलब भी बेस। ठीक है, तो आप इसे इजी वे में लर्न कर सकते हो। पापा बियर पी लो, हाँ हाँ बेटा ला। तो इसके लिए हमने एक और टेबल बनाई है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो साइन को आप लर्न कर सकते हो, ये रहा पी अपॉन एच, कॉस थीटा को बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। इसका मतलब इसका मीन्स क्या हुआ कि जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है भाई, और हम अगर दो की बात करते हैं तो देखिए कोसेक थीटा की बात कर लेते हैं। तो कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कितना होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इसमें सेक थीटा। कितना, सेक थीटा। और सेक जो थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, तो देखिए आप लोग इसे समझ सकते हो। देखिए मैंने एक और ट्रिक्स बनाई आप लोगों के लिए। अगर आपको इस तरह से याद नहीं होता है इस टेबल से, तो साइन थीटा कॉस थीटा को किस तरह से याद कर सकते हैं हम। तो एक और हमने ट्रिक्स बनाई आप लोगों के लिए, तो बहुत सिंपल है ट्रिक्स। साइन थीटा को हम बेसिकली कैसे याद कर सकते हैं, देखिए साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है, बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कितना हो जाएगा, पी एच स्केल। ठीक है, कॉस थीटा की बात करें हम तो बी एच स्केल। कितना, बी एच स्केल। तो टेन थीटा की बात करेंगे, किसकी, टेन थीटा, टेन थीटा होगा पी एच स्केल अपॉन बी एच स्केल। तो देखिए क्या कहा है मैंने, पी एच स्केल अपॉन बी एच स्केल। तो एच से एच कैंसिल, तो कितना आएगा, पी अपॉन बी। कितना आ जाएगा, पी अपॉन बी। ठीक है बेटा, ऐसे ही कोसेक थीटा है, ये कितना होता है, एच अपॉन पी, सेक थीटा एच अपॉन बी, और कॉट थीटा पी अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो आराम से आप इसे लर्न कर सकते हो, दोबारा समझ लो आप। पापा बियर पी लो, हाँ हाँ बेटा ला। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब मेरे साथ ही बोलोगे तो भी वैसे ही याद हो जाएगा। पापा बियर पी लो, मेरे साथ बोले, पापा बियर पी लो, पी लो, पापा बियर पी लो, हाँ हाँ बेटा ला, हाँ हाँ बेटा ला। और भी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, या और भी बहुत हैं। ठीक है, ऐसे साइन थीटा को लर्न कर सकते हो आप, पी एच स्केल, कॉस थीटा को बी एच स्केल, टेन थीटा को पी एच स्केल अपॉन बी एच स्केल, या टेन थीटा को एक परमानेंटली परमानेंटली ब्लैक, कैसे, परमानेंटली ब्लैक भी आप उसे और याद कर सकते हो। परमानेंटली मतलब परपेंडिकुलर, और ब्लैक में से बी, बेस। ठीक, क्लियर। तो टेन थीटा को कैसे भी आप लर्न कर सकते हो, आप लर्न करना हमें कैसे भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम अपने नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए बेटा, साइन थीटा का एक्चुअली में होता क्या है, साइन थीटा वन अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा,
और साइन इंटू कोसेक थीटा होता है इक्वल टू 1। ठीक है, आप इस फॉर्मूले की लर्न कर सकते हो कि साइन इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट देखिए कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन, और 10 इंटू कॉट 1। तो देखिए आप मेरे साथ भी लर्न कर सकते हो, जैसे मैं बोलूँ वैसे ही आप बोल सकते हो। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू सेकेंड, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, थर्ड अपना आता है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन, और टेन इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना 1। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ टेन थीटा इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा, कि साइन थीटा की फॉर्म में टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है वो देखें आप। तो साइन टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि साइन टेन थीटा, कौन सा थीटा 10, कितना बताया था मैंने आपको, पी एच स्केल अपॉन बी एच स्केल। तो ये पी एच स्केल किसकी वैल्यू थी, पी एच स्केल किसकी थी, साइन थीटा की हमारे पास। ठीक है, और ये बी एच स्केल किसकी वैल्यू थी, कॉस थीटा की। तो ये हो गया ना आपको, देखिए कॉस थीटा अपॉन, सॉरी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट